मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों को सलाम। उम्मीद है कि सारे खुश होंगे, लग नहीं रहा। इंद्रयास भाई नहीं आ रहे, उनसे पूछना चाहिए तो मुझे, क्योंकि आजकल वही ज़्यादा खुश होंगे। बड़ा मुश्किल हो जाता है कम टाइम में खुदा का कलाम देने में। हम अक्सर चर्च में लेट आते हैं, उस वजह से प्रस्तुत करने में बड़ा कम हो जाता है। 10:30 स्टार्ट हुआ और हार्डली 25 मिनट में हम कलाम तक पहुंच गए। मुझे ये लगता है कि खुदा को ये बात अच्छी नहीं लगती होगी। टाइम से आया करें ताकि प्रस्तुत का वक्त भी ज़्यादा हो और जो कलाम देने वाला है और स्पेशली जो प्रिजाइड कर रहा है उसको आजमाइश में ना डाला जाए। वो अपने लिहाज से तैयारी करके आया होता है पूरी, और वो शॉर्ट करने के पीछे चीज़ें फिर गलतियाँ होती हैं। हवाला आप सबों ने सुना होगा, कितनी आयात थी इस हवाले में? फिर पढ़ लो जिसने खुद पढ़ा है उसी को लग रहा चाहता है। जब पाजी साहब ने अनाउंस किया कि किस ने कौन सा हवाला पढ़ना है ये कलमात में से, तो दूसरे का नाम लिया तो मैंने फटाफट जो है ना हाथ खड़ा कर दिया। इससे पहले कि कोई और कहे कि मैंने दूसरे कलमे को बयान करना है, तो मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया। वजह शायद ये थी कि मैं शॉर्टकट मार रहा था कि मैंने 2 बार पहले ये दिया है। मैंने 29 मार्च 2013 को इसी जगह खड़े होके यह मैसेज दिया। फिर मैंने गुड फ्राइडे का दिन था, फिर 1 मार्च 3 अप्रैल 2015 तब भी गुड फ्राइडे का दिन था, तब भी मैंने यही मैसेज दिया। और 5 साल बाद आज 1 मार्च 2020 है, और जब मैं पिछले अपने नोट्स शॉर्टकट के लिए खोल रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने बड़ी गलतियां की थी। इन 5 साल में हमने बहुत कुछ सीखा और मैं शर्मिंदा हुआ खुदा के सामने के उसके घर में खड़े होके उस तरह से पिछली 2 दफ़ा ये मैसेज, ये कलमा ठीक से बयान ना कर सका। और फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद ये खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूं। आखिरी इतवार हमने क्या सुना था? पहला कलमा सुना था जो कि एक दुआ थी, और पहला कलमा क्या था? यानी कि वो माफ़ी का कलमा था। और आज हम देखेंगे कि वो माफ़ी हकीकी तौर पे इन एक्शन या इम्प्लीमेंट कैसे होती है। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मैनेजमेंट का, खुसूसन पादी साहब का। उन्होंने एक ये नया तरीका दरियाफ्त किया जिसमें एल्डर्स भी थोड़ा मसरूफ़ रहें और अच्छे तरीके से टाइम मिल सके, क्योंकि कलमात को बयान करना 10 मिनट की बात नहीं है। जो ऊपर आके 10 मिनट दें और 7 कलमे एक ही दफ़ा में गुड फ्राइडे, वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। हमारे पाकिस्तान में लोग करते हैं, लेकिन ये एक अच्छा वे है कि आपको 30-35 मिनट मिलते हैं ताकि आप हर मसीह का कलमा जो है ना बेहतर तरीके से समझ सकें। और मसीह को ये कलमात कहने के लिए बड़ी ही सफरिंग में से, बड़ी ही तकलीफ़ में से गुजरना पड़ा, और उस तकलीफ़ का एहसास उजागर करने के लिए ऑडियंस में, कॉन्ग्रीगेशन में कुछ टाइम चाहिए। 10 मिनट में आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। अभी आपका पहला कलमा हज़म नहीं हुआ होता तो दूसरा आ जाता, और जल्दी जल्दी जो बैठे होते हैं उनका होता है ख्याल यार 7वां की दुआ आएगा है। जो हमने पैसेज पढ़ा उसके साथ मैं आपके सामने एक हवाला और पढ़ाना चाहूँगा। इंद्रयास भाई आ गए हैं, वेलकम। इंद्रयास भाई कहते हैं जान छुट्टी है यसाया तो, लेकिन हम दोबारा यसाया का सहीफ़ा खोलेंगे, उसका 53 बाब उसकी 12वीं आयत। यसाया नबी का सहीफ़ा उसका 53 बाब उसकी
12वीं आयत वहाँ कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। और इसके साथ लूका दोबारा पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा है। लूका उसका 27वां बाब उसकी 39वीं आयत से 43वीं आयत तक, 23वां बाब उसका 39वीं आयत से उसकी 43 आयत, यानी कि यहाँ पर यूं लिखा है, फिर वो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे। उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ए यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। अजीज़ों, इससे पहले कि हम मैसेज को सुने, हम लूका के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ये लिख कौन रहा है। ये जो भी हमने 5 आयत पढ़ी, ये लिख कौन रहा है? लूका। लूका नामख्तून है और जिसे सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन कहा जाता है। जैसे हम सेकंड जनरेशन के क्रिश्चियंस हैं, कुछ मसीही ऐसे थे, खुसूसन जो रसूल थे, जो यीशु मसीह के साथ जिन्होंने वक्त गुजारा, वो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन। और उन्होंने यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद जो दूसरे जनरेशन है, जिन्होंने इब्तदाई कलीसिया का जो हिस्सा बने, वो कौन से हैं? सेकंड जनरेशन क्रिश्चियन। और ये इसकी इज़्दवाजी ज़िंदगी देखी जाए तो ये सिंगल लगता है, यानी कि इसकी शादी नहीं हुई। और पलूस रसूल का पैरोकार उसके साथ चलता फिरता रफाकत रखते भी हमें नज़र आता है। और सीरिया यानी अंताकिया जो शाम में है, उसका ये रहायशी है। और ग्रीस का सूबा अकाया, वहाँ से उसने ये कुतुब लिखी। क्या कौन कौन सी? एक लूका की अंजील और एक अमाल, रसूलों का अमाल। और बोशा जगह है ग्रीस में जहाँ पर इसकी वफ़ात हुई। और इसकी वफ़ात जो मुफस्सरीन का कहना है वो 84 वर्ष यानी 84 ईयर इसने ज़िंदगी पाई। लूका ने यूनानी ज़बान में ही ये लूका की अंजील और रसूलों का अमाल लिखा। और मुफस्सरीन का कहना है कि लूका ने जो ग्रीक लैंग्वेज, जो यूनानी ज़ुबान लिखी, वो सबसे बेहतरीन लिखी। उसकी वजह ये थी, एक तो वो उसकी माँ नेटिव यूनानी थी, मुकामी यूनानी, उसकी मादरी ज़ुबान क्या थी? यूनानी। और दूसरा ये कि वो तबीब था, पढ़ा लिखा शख्स था, डॉक्टर था, फिजिशियन था। और पलूस रसूल कलूसियों के ख़त उसके 4 बाब और उसकी आखिरी 14वीं आयत, यानी कि जो ख़त का अख्तामिया हो रहा है, उसमें जब वो सब की तरफ से सलाम दे रहा है कलूसियों की कलीसिया को, तो वो इसको प्यारा तबीब कह के कहता है कि प्यारे तबीब, लूका प्यारा तबीब की तरफ से तुम्हें सलाम हो। यानी कि वो लूका उसके बड़े दिल के करीब है और वो उसके लिए प्यारा का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जिस तरह से मत्ती की अंजील लिखने के पीछे मकसद यहूदी था, यहूदियों को खुशखबरी दी जाए, जिस तरह से मरकस की अंजील के पीछे मकसद ये था कि रोमियों को तालीम दी जाए, और जिस तरह से यूहन्ना की अंजील के पीछे मकसद यह कि सारी दुनिया तक खुशखबरी पहुंचे, उसी तरह लूका की अंजील के पीछे मकसद या टारगेट ऑडियंस लूका किनको बना रहा है? नामख्तूमों, गैर अक़वाम को, क्योंकि वो खुद कहाँ से है? यूनान का यूनानी है। लूका को हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं बाइबल स्टडी बच्चों के साथ, तो हम देख रहे हैं कि पलूस रसूल का जो दूसरा मिशनरी दौरा है, जो अमाल की किताब उसके 16वें बाब से स्टार्ट होता है, उसमें लूका जब हम का लफ्ज़ यूज़ करता है, इसका मतलब है लूका वहाँ पर शामिल है। लूका को आम तौर पे पहचाना जाता है लूका की अंजील के मुसन्नफ़ के लिहाज से और जो रसूलों के अमाल के लिहाज से। और हमारी कोर्ट कचहरी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है
हियर से सुनी सुनाई बात। ये कोर्ट कचहरी में लफ्ज़ बड़ी मशहूर ये एक टर्मिनोलॉजी है, हियर से। तो लूका ने सुनी सुनाई बातें किस तरह से रिसर्च करके इंटरव्यूज़ ले लेके ये तहरीर की। एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि लूका मरियम के पास भी गया ताकि वो यीशु मसीह के बारे में बेहतर तरीके से रिसर्च कर सके, जान सके। इसका मतलब है लूका ने सुनी सुनाई बातों के अलावा पौलुस रसूल के साथ जब वो मिशनरी दौरे पे गया तो वो आई विटनेस भी है। उसने कुछ चीज़ें जो लिखी हैं वो अपनी आंखों देखा हाल भी उसने लिखा है। और लूका सारी अनाजीलों में सबसे लंबी अंजील है और नए अहदनामा में रसूलों के अमाल के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी किताब है। लूका जब लिख रहा है तो वो आपका ध्यान कहाँ लगाना चाहता है? वो लगाना चाहता है कि यीशु मसीह किन को प्रायोरिटी दे रहा है, किन को पसंद कर रहा है। वो 17वें बाब में लूका के ही 10 कोड़ियों की मिसाल देता है, सामरियों की मिसाल देता है, नामख्तूनों की मिसाल देता है, गरीब गुरबा की मिसाल देता है और महसूल लेने वालों की और बद चलन औरत जिसने इतर डाला यीशु मसीह के पांव पे, उसकी मिसालें देता है। यानी कि वो बताना चाहता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लोगों से कितनी मोहब्बत करता था जो माशरे में जिनको रद्द कर दिया गया। और लूका की अंजील वाहिद अंजील है जिसने 7 कलमों में से 3 कलमों को लिखा है। पिछला कलमा जो आपने पढ़ा वो कहाँ था? लूका ने बयान किया। आज का जो आप कलमा सुनने जा रहे वो कहाँ बयान है? लूका में। और 7वां कलमा कि ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता, वो भी किसने लिखा? लूका ने। और आज का जो कलमा है उसको आम तौर पे हम कहते हैं निजात का कलमा, जैसे हम पिछले कलमे को क्या कहते हैं? माफ़ी का कलमा। आइए हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस मंजर में जाते हैं कि हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी सूली उठाकर गलगत्ता यानी खोपड़ी के मुकाम पर ले जाया गया। और वो वक्त और वो मंजर जहन में लाएं और इसके बावजूद उसने अपना जो पहला बयान, पहला कलमा था, वो ये कहकर जाहिर किया कि उसने सबको माफ़ कर दिया। वो इंतहाई दुख में है, लेकिन उस दुख की हालत में उसने उसके तमाम तर सताए जाने वालों को उसने माफ़ किया। और अब आज हम सुनेंगे इससे आगे का मंजर। यूनानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है काकोरगोस। क्या लफ्ज़ है? काकोरगोस। लूका को मैंने कहा कि वो इंतहाई पढ़ा लिखा शख्स और यूनानी ज़ुबान जो उसने, क्योंकि नया अहदनामा आम तौर पे किस ज़ुबान में लिखा गया है? यूनानी। लेकिन मुफस्सरीन का कहना है कि जो काफिया रदीफ, जो यूनानी ज़ुबान का लेक्सिकॉन यानी डिक्शनरी लूका ने लिखी है, उसका मुकाबला कोई नहीं। इसलिए वो ऐसा लफ्ज़ लिखता है काकरगोस। ये काकरगोस का मतलब है बदकार, और ये आपको मिलेगा इसी 23वें बाब में 32वीं आयत में। देखें 32वीं आयत में आप देखें क्या लिखा है? बदकार। फिर 33वीं आयत में लिखा है बदकारों, और फिर 39वीं आयत में जाके दोबारा लिखा है बदकार। नए अहदनामा में एक ही दफ़ा ये अल्फाज इस्तेमाल किया और ये एक अल्फाज लूका ने ही इस्तेमाल किया, और अल्फाज क्या है? काकर गोस यानी बदकार। यसाया नबी का सहीफ़ा भी हमने पढ़ा, उसमें ख़ताकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। नए अहदनामा में एक और शख्सियत है जिसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और वो है पौलुस रसूल। वो दूसरे तिमोथियस उसके दूसरी बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखता है कि मैं बदकार की तरह कैद हूँ। जब पौलुस रसूल कैद में है और वो खतूत लिख रहा है
और लिख रहा है तिमोथियस को, दूसरा आम खत, और लिख रहा है कि मैं बदकार की तरह कैद हूँ, लेकिन खुदा का कलाम कैद नहीं है। यानी कि ये लफाज नए अहदनामे में 4 दफ़ा इस्तेमाल हुए। 3 दफ़ा लूका ने इस्तेमाल किया और 1 दफ़ा किसने? पौलुस रसूल ने। और ईसाया नबी का सहीफ़ा पुराने अहदनामा में वो इब्रानी ज़ुबान में लिखा गया, और वो इसके बिलमुकाबिल एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, ख़ताकार। और यहाँ पर क्या लफ्ज़ यूज़ हो रहा है? बदकार। लूका ने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? बाकी अनाजील डाकू डाकू, ये कहता है बदकार। ये बताना चाह रहा है कि यीशु मसीह के दोनों तरफ जो लोग हैं वो कोई डाकू चोर नहीं, वो क्या है? बदकार। बड़ी जनरल टर्म यूज़ कर रहा है ताकि जो ऑडियंस है, जो इसको इस किताब को पढ़ने वाला है, वो समझे कि ये बदकार तो मैं हूँ। वो क्या समझने लगे कि ये तो मैं हूँ। और हम अनाजील में देखें तो डाकू का लोग बंदे के ज़हन में आता है, यार मैंने कोई डाका नहीं डाला, लिहाजा यीशु के दाएं बाएं मेरे जैसा बंदा नहीं था। लेकिन ये कह रहा है कि बंदे कौन है? 2 बदकार हैं। और बदकारी बड़ी जनरल सी उसने टर्म लिख दी लिखते वक्त लूका ने, ताकि सुनने वाला, पढ़ने वाला, और वो अमाल की किताब और लूका की किताब का शुरू कहाँ से करता है? थ्यूफिलस, है खुदा के दोस्त, वो आपको लिख रहा है ताकि आप जाने कि हम कौन है? बदकार। और ये माशरा रिप्रेजेंट, इस दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यीशु मसीह के दाएं और बाएं एक बदकार शख्स है। और कुछ सेकुलर रिसोर्सेज हमें ये भी बताती हैं कि उनके नाम क्या थे। दिसमास था एक का नाम गिस्तास था। लूका कहीं जिक्र नहीं करता उसकी चोरी का, डाके। जब उसको डाकू ही ने कहा, इसका मतलब है उसके जुर्म पर लूका का फोकस नहीं है। मत्ती के इंजील में भी ये वाक़या दर्ज है उसके 27वें चैप्टर में, लेकिन मत्ती भी कभी उसका नाम नहीं बताता। कोई वजह है कि नाम क्यों नहीं बताया गया? कोई वजह है कि उनका असल जो फर्द जुर्म उन पर है वो नहीं बताया गया, क्योंकि रूल कुदस ये बताना ही नहीं चाह रहा हमें। वो ये बताना चाह रहा है कि जो 2 बंदे हैं वो कौन है? बदकार। सादा सी बात, ताकि कोई ये फख्र ना करना चढ़े भाई मैं डाकू नहीं। और मत्ती 27:44 में आप देखें, लूका का भी आपने हवाला पढ़ा, इसमें आपको शायद लगेगा यार एक जो डाकू है वो अच्छा लग रहा है और दूसरा डाकू थोड़ा बुरा लग रहा है। और मत्ती 27वें बाब उसकी 44वीं आयत पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, इसी तरह डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए थे, दोनों डाकू उस पर लान तान करते थे। कोई एक चंगा कोई एक मंदा नहीं सी, दोनों ही मंदे सन। अजीजों मैं बताऊं, खुदा के नज़दीक कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं है। अच्छा वो है जो ये मान ले कि मैं बुरा हूं। अच्छा कौन है? जो ये मान ले कि मैं बुरा हूं। ये थियोलॉजिकल मिस्टेक है, और अक्सर माशरे में हम जब ये कलमा बयान करते हैं तो हम कहते हैं यीशु मसीह के दाएं एक अच्छा डाकू था और यीशु मसीह के बाएं एक बुरा डाकू था। दोनों ही बुरे थे, बदकार दोनों ही थे, खताकार दोनों ही थे। और यसाया नबी इतने सदियों पहले ये बता देता है कि वो खताकारों में गिना जाएगा। उनमें जो खताकार नहीं है वो बीच में, और वो यीशु मसीह है, बाकी दोनों बुरे हैं। तो लिहाजा स्टेटमेंट हमने क्या कि कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, दोनों ही क्या हैं? बदकार हैं, दोनों ही अल मसीह को लान तान कर रहे हैं। हमने कई बार यहाँ पर 3 आदमियों के बारे में गौर व फिक्र किया, एक जिस्मानी, एक रूहानी और एक नफसानी। और जिस्मानी आदमी क्या होता है? जिस्मानी आदमी क्या होता है? खुद ही उसकी अपनी कुर्सी पे है और मसीह को उसने साइड लाइन लगाया हुआ। और जो नफसानी आदमी है उसने मसीह को अपनी जिंदगी से ही बाहर निकाला हुआ और खुद ताबे।
हम इसको ऐसे लेते हैं कि मसीह के एक तरफ क्या है, जिस्मानी आदमी, और एक तरफ क्या है, रूहानी। जो नफसानी, जो है ना जिस्मानी आदमी, उसने रिश्ता रखा हुआ है खुदा के साथ। उसको पता है कि खुदा मेरा आसमानी बाप है, लेकिन खुद ही के वो खुद ताबे है। लेकिन जो नफसानी आदमी है उसको अपने रिश्ते का नहीं पता। हमने रिश्ता और रफाकत के बारे में सीखा। बाप और बेटे की लड़ाई हो जाए, बेटे को पता होता है कि ये मेरा बाप है, बाप को ये पता होता है कि ये मेरा बेटा है। उनका रिश्ता नहीं टूटता, मुंह पावे मोड़न, रफाकत पावे टूट जाए। ये जिस्मानी आदमी है जो एक तरफ है बदकार। दूसरी तरफ नफसानी आदमी है जिसको पता ही नहीं कि मेरा खुदा के साथ क्या रिश्ता है, जिसको कोई खौफ ही नहीं, खुदा का खौफ ही नहीं है जिसको, और उसको अपने रिश्ते का नहीं पता। जब रिश्ते का नहीं पता तो उसकी रफाकत कैसी। खुदा ने जब आदम को बनाया तो अपनी सूरत व शबी पर बनाया, और उसकी शबी कैसी थी? जिंदगी, आजाद मर्जी और पाकीज़गी। आदम की नेचर कैसी थी, फितरत कैसी थी? यानी कि वो रूहानी आदमी था। आदम कौन था? रूहानी आदमी था, क्योंकि उसकी फितरत कैसी थी? खुदा की। और खुदा की फितरत कैसी है? पाक है, आज़ाद मर्जी है और ज़िंदगी रखती है। लेकिन जब आदम से गुनाह हुआ तो उसकी फितरत जिस्मानी या नफसानी आदमी जैसी होगी, और उसमें क्या आ गया? मौत, गुनाह की गुलामी और नापाकी। अब ये जो हवाला है इसमें देखें तो बिस्तरे मर्ग पर 3 लोग हैं। डेथ बेड कन्वर्सेशन। अक्सर वो दादा दादी मार रहे होते हैं ना, नाल आखिरी ख्वाहिश था तो जज भी पूछते थे कोई आखिरी ख्वाहिश। उसकी जो आखिरी अल्फाज होते हैं उनको सारे क्या वैल्यू दे रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो ये 3 लोग जो बिस्तरे मर्ग पर हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। और बात स्टार्ट कैसे होती है? 39वीं आयत से। 39वीं आयत में क्या लिखा है? फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। उनमें से एक ने ताना दिया कि तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, ऐसे ही जैसे इब्लीस यीशु मसीह को आजमा रहा था। ये भी उसको एक आजमाइश में डालने की कोशिश कर, और बंदा मर रहा है लेकिन आगे हजूम के साथ मिलके इंटरटेनमेंट करने के लिए अल मसीह को ताने दे रहा है। इसका मतलब है इसको खुदा के साथ अपना रिश्ता मालूम नहीं है। और इसका जवाब फिर क्या मिलता है 40वीं आयत में? मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इसका मतलब है ये बंदा जिस्मानी है जिसके अंदर कोई खुदी है, बदकार भी है, लेकिन वो रिश्ता जानता है। और जब हम रिश्ता जानते हैं तो हम खुदा से डरते हैं। और खुदा से डरने के लिए मिसाल 9 बाब उसकी 10वीं आयत में क्या लिखा है? खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है। और हिकमत कौन है? यसूल मसीह। और आगे क्या लिखा है? और वो उस कदूस की पहचान दिला देता है। वो कदूस उसके साथ है, वो हिकमत उसके साथ है। जब उसने ये बात कह दी कि क्या तू खुदा से नहीं डरता, इसका मतलब है उसमें खुदा का खौफ आया और हिकमत का शुरू हुआ। इसका मतलब उसको अपना रिश्ता वाजे है कि मेरा खुदा के साथ क्या रिश्ता है। इसका मतलब उसके अंदर डर है, खौफ है, और इसका मतलब है उसकी रूहानी सांस चलना शुरू होगी। अभी तक वो भी वैसे ही था, लान तान कर रहा था। इसका मतलब रूल कुदस अपना काम करना शुरू हो गया।
और उसके अंदर खुदा खौफी आ गया और वो दूसरे को झिड़क कर कह रहा है कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता। और खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान देता है और वो कदूस उसके साथ है। हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और फिर 41वीं आयत में क्या कहता है? और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। इसका मतलब है वो इकरार गुनाह करना शुरू हो गया। इकरार गुनाह इंसान तब ही करता है जब उसकी रूहानी सांस चलना शुरू हो जाती है। उसकी रूहानी सांस चलना शुरू हुई तो वो इकरार गुनाह कर रहे हैं। और इकरार गुनाह में हमने क्या 3 चीजें देखी। वो मुत्तफिक हो गया है कि हमने तो गुनाह किया है, अगर मगर नहीं कर रहा, हमने तो गुनाह किया, हम तो मुत्तफिक हैं। उसने कोई बेजा काम नहीं किया। इसका मतलब यीशु मसीह को मासूम मान रहे हैं। और मासूम है इसका मतलब उसमें गुनाह नहीं है। और जब उसमें गुनाह नहीं है तो इसका मतलब वो रास्तबाज उसको कह रहा है और उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है कि ये कौन है? रास्तबाज है। इकरार गुनाह में क्या 3 पॉइंट है? मुत्तफिक होना, यीशु मसीह को रास्तबाज मानना, शुक्रगुजारी करना और अपने उस गुनाह से तौबा करना। ऐसा लगता है उसको, उसने ये यीशु मसीह को निकाह मुन्नू एक मौका और दे दे, मैं वेख डाकू तो किवें पादरी बनदा है, मैं किवें सही करदा। कोई मौका नहीं, कोई दूसरा मौका, कोई दूसरा चांस नहीं उसको मिल रहा। सिर्फ उसकी रूहानी सांस चली है और उसने इकरार गुनाह किया है और खुदा खौफी उसमें आई है। और आगे क्या कहता है? फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आपने उसको समझने की कोशिश करनी, मैंने खुद बनाई। जब खुदा याद करता है आपको तो वो आपके लिए फजल गिना जाता है। जब खुदा आपको याद करता है तो वो आपके लिए क्या गिना जाता है? अरशद भाई को भी याद किया खुदा ने। सही बात है ना? मुझे उन्होंने सुबह बताया, मैं जिंदगी में पहली बार स्टेज पर खड़ा हूं, ये उनके लिए फजल गिना गया, रहमत है, ब्लेसिंग है, मुबारक है। वो हैरी भाई के लिए फजल उसने बताया, पिछला पूरा मैसेज फजल पे था, ये उसके लिए फजल गिना गया। वो खुदा ने क्या याद किया? इनको याद किया। बड़ी मिसालें मिलती हैं खुदा ने किस किस को याद किया। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो खुदा ने नूह को याद किया। पैदाइश उसका 8वां बाब उसकी पहली आयत, और हवाला जात तीनों पैदाइश में से हैं। यानी कि खुदा पैदाइश से ही लोगों को क्या करता है? याद करता है। नूह को याद किया खुदा ने 8वें चैप्टर उसकी पहली आयत, पैदाइश। क्या लिखा है? फिर खुदा ने नूह को और कुल जानदारों और कुल जवानों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद किया। याद करने का बाद क्या हुआ? क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? बारिश रुक गई। मौत में थे, क्या मिल गई? जब खुदा याद करता है तो मौत किस में बदल जाती है? और डाकू क्या कह रहा है? जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या करी, ताकि मैं मौत से किधर चला जाऊं? जिंदगी में। फिर आगे खुदा ने राखल को याद किया। पैदाइश 30 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत। पैदाइश 30 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत। क्या लिखा है? और खुदा ने राखल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला, याद किया। रिजल्ट क्या निकला? आगे बताएं। और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। और आगे उसने क्या कहा? गवाही क्या दी? तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रसवाई दूर की। खुदा को जो याद करता है उसकी रुसवाई दूर हो जाती है, उसको इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। और फिर तीसरा, खुदा ने इब्राहिम से किया वादा याद किया। खरूज 2 बाब उसकी 24 और 25 आयत।
खरूज 2 बाब उसकी 24वीं और 25वीं आयत। और खुदा ने उनका ठहराना सुना और खुदा ने अपने अहद को जो इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ था याद किया। यानी कि जब खुदा ने इब्राहिम के साथ किया वादा याद किया तो उसने बनी इसराइल को रहाई बख्श दी। जब खुदा याद करता है तो मौत से ज़िंदगी में ले आता है। जब खुदा याद करता है तो रसवाई दूर हो जाती है। जब खुदा याद करता है तो आपको रहाई मिल जाती है। और यहाँ पर डाकू जो बिस्तरे मर्ग पर मौत के ढकने में बंद है, और वो क्या कह रहा है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे क्या रखना, याद रखना। और आखिरी आयत ऐसा लगता है चुटकी में खुदा ने उसे याद किया। आखिरी आयत में चुटकी में उसने क्या कर दिया, याद कर दिया। 43वीं आयत में खुदा यीशु मसीह वो कलमा बोलते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस। हम अक्सर इस आयत को ना भाई साहब उलट पढ़ जाते हैं। हम पता क्या पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। इसको पता कैसे पढ़ना चाहिए, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वो फिरदौस से चला भी जाए की फायदा, साथ में कौन है, अल मसीह है, रफाकत रख रहा है वो उसके साथ। वाहिद लुक्का की अंजील है जिसने 2 अंजीलों में नसब नामे, कौन कौन सी में, मत्ती में और लूका में। मत्ती 44 जनरेशंस, नस्लें लिखता है, लेकिन लूका 63। लूका यीशु मसीह से स्टार्ट होता है, आदम तक जाता है, और आदम के बाद कहता है और खुदा से। यीशु मसीह को खुदावंद कहता है कि खुदावंद है, वो खुदा में से निकला है। नसबनामे में ही वो बयान कर रहा है कि यीशु मसीह की जियोनोलॉजी, जो उसका नसबनामा है, वो मसीह से शुरू करता है, आदम तक लाता है। और क्या बयान करना चाहता है कि मसीह और आदम की रफाकत बाग़े अदन में थी। अब वही रफाकत जो मसीह की बाग़े अदन में आदम के साथ थी, वही रफाकत मसीह रफाकत किसके साथ रखना चाह रहा है, डाकू के साथ। ये लिख कौन रहा है, कहा तो यीशु ने, लेकिन लिखने वाले का मकसद भी जानना चाहिए, लिखने वाला कैसे लिख रहा है। और जब मसीह की रफाकत आदम के साथ थी तो आदम की फितरत कैसी थी, जिंदगी, पाकीज़गी, आजाद मर्जी। और जब रूल कुद्दस ने काम किया डाकू पर, बदकार पर, तो उसकी फितरत कैसी होगी, रूहानी सांस चली, इकरार गुनाह किया और मसीह को कबूल किया और उसकी बादशाही की बातें करने लगा। और फिर उसे कहता, तू मुझे याद करी। उसकी पाकीज़गी, रूल कुद्दस उसके जिस्म को पाकीज़ा करना शुरू हो। और वो रफाकत फिरदौस में तो है, लेकिन फिरदौस, वो हर चीज़ फिरदौस बन जाती है जब यीशु मसीह आपके साथ रफाकत में शामिल हो जाए। ये दुनिया आपको फिरदौस लगेगी अगर अल मसीह आपके साथ रफाकत रखता है। अभी ये 5 आयत पढ़ी, थोड़े से फिर हम समराइज कर जाते हैं कि 40वीं आयत में रूहानी सांस उसका चलना शुरू हो जाता है। 41वीं आयत में इकरार गुनाह करता है, वो मुत्तफिक हो जाता है कि हमने तो ये गुनाह सरजद हुआ। 41वीं आयत के दूसरे जो हिस्सा है उसमें वो यीशु मसीह को मासूम मानकर उसकी रास्तबाजी पर यकीन करता है, ईमान रखता है। और 42वीं आयत में वो कहता है कि तू मुझे याद रखी। और 43वीं आयत में यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे साथ क्या रखूँगा, रफाकत रखूँगा। और वैसी ही रफाकत जैसी मैं आदम के साथ रखना चाहता था। और यही वो बात लूका बयान करना चाह रहा है जब वो नसबनामा लिखता है कि मसीह को किसके साथ जोड़ देता है, आदम के साथ। हमने पिछले हफ्ते भी सुना कि ईमान ही के वसीले से निजात मिली, ताकि कोई फ़ख्र ना करे कि मेरे अमाल बड़े अच्छे थे।
और लिखने वाले ख्वाह वो मत्ती है ख्वाह वो लूका है, वो उन बदकारों के गुनाह दर्ज नहीं करते। उनके गुनाह दर्ज हो जाए तो मैं और आप पढ़ने वाले फख्र करना शुरू हो जाए कि यार हमारे अमाल उस जैसे नहीं है, लिहाजा हम क्यों यसु मसीह के साथ मसलूब हों। और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने आया और निजात देने आया, और खोया हुआ उसने आखिरी दम तक ढूंढ लिया। जब वो खुद बिस्तरे मर्ग पे है तो उसने 2 खोए हुए ढूंढे, दोनों पर रूल कुदस ने काम किया। एक ने इकरार कर लिया कि मैं बुरा हूं, एक ने इनकार किया। बुरे दोनों ही थे, एक ने मान लिया कि मैं बुरा हूं। और आदमियों के लिए मरना एक ही बार है और फिर अदालत का होना ज़रूरी है। इसी तरह मसीह भी एक ही बार मसलूब हो रहा ताकि हम निजात पाएं। लेकिन इस तमाम तर चीज़ के बाद मुझे और आपको क्या करना है? आइए रोमियो 10 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ें। पलूस रसूल का ख़ात रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, यानी कि रास्तबाज ठहराए जाने के लिए आपने जो ईमान लाना है कि यसु मसीह रास्तबाज है, वो किससे लाना है? दिल से। एवं मुँह नहीं आएगा ना जी यसु मसीह ने मेरे वास्ते जड़ा ना बड़े 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 काम किए, मसलूब हो गया, मुर्दों में से जी उठा। रास्तबाज ठहराए जाना चाहते हैं तो उस रास्तबाज को दिल से कबूल करें। यही लिखा है ना, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार। डाकू ने, बदकार शख्स ने इकरार कर लिया। हम इसको बड़ी मामूली सी चीज़ समझते हैं, लेकिन इतने से इकरार ने उसको मौत से ज़िंदगी में दाखिल कर दिया। इतने से इकरार ने गुनाह की गुलामी से, इतने से इकरार ने नापाकी से पाकीज़गी में दाखिल कर दिया। और इतने से इकरार की वजह से वो मसीह के साथ रफ़ाकत में पैबंद हो गया, कायम हो गया, उसी रफ़ाकत में जिस वजह से उसने इमैनुअल प्रोजेक्ट बनाया था। इमैनुअल प्रोजेक्ट उसने बनाया, उसमें इंसान को, खुसूसन आदम को उसने अपनी फितरत पर बनाया, लेकिन हम उस इमैनुअल प्रोजेक्ट का हिस्सा ना रहे, उससे निकल गए। फिर उसने हमारी तकदीस के लिए हमें वापस उस प्लान में लाने के लिए ये अपना बेटा बख्श दिया। तो मैंने और आपने क्या करना है? मुंह से इकरार करना है, ताकि उस बदकार शख्स की तरह हमेशा की ज़िंदगी पाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।